पता है फर्स्ट टाइम हम कहाँ मिले थे? वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। कितना स्ट्रगल किया था मैंने तुम्हें पाने के लिए, और आज तुम मेरे साथ हो। आई एम लकी मैं। आई एम आल्सो सो लकी। तो फिर हो जाए एक बार फिर है? अरे अरे नहीं, अरे बहू लोग देख रहे हैं, लोग अरे सुन लेंगे, लोग चिल्ला रही है, क्या कर रही है? इन लोगों का फिर से शुरू हो गया। इन लोगों ने तो इस मोहल्ले को सब्जी मंडी बना रखा है। दिन में सुकून है, रात में चैन है। बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। सही बोल रहे हैं आप। पानी है ना आप सर के ऊपर जा चुका है। आप एक काम करो, आप पुलिस को कॉल करो, बुलाओ उनको, हम इन लोगों को मजा चखाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोबाइल दो। उधर। अरे मैं हेलो। ऐसे शांत रहने से काम नहीं चलेगा। बताइए क्या क्या हुआ था यहाँ? सर मैं बताती हूँ। शर्मा जी कैसी बातें करते हैं आप? लोन पास कराना तो आपका बाएं हाथ का खेल है। हाँ, आप एक बार मेरा लोन पास करा दो, कमीशन के लिए आप चिंता मत कीजिए, वो हम लोग तय कर लेंगे, ठीक है ना? अरे भैया जी, जुगाड़ से तो सरकारें तक गिरा दी जाती है, क्या बात करते हैं आप? अच्छा एक काम करो, 5% पे डन करते हैं, ठीक है ना? बाबूजी प्रसाद। बेटा प्रसाद तो मैं ले लूंगा बेटा, लेकिन आज मैं भी तुम्हें एक प्रसाद देना चाहता हूँ। कैसा प्रसाद बाबूजी? देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ वहाँ भटकना छोड़कर हमारे साथ धंधे पर लग जाओ। नहीं बाबूजी, ना ही मुझे आपका धंधा पसंद है और ना ही धंधा करने का तरीका। मैं भी देखता हूँ तुम भी हमारे सपोर्ट के बिना कैसे कर लेते हो। कुछ भी करूंगा, 4 पैसे कम कमाऊंगा, लेकिन दिल में सुकून होगा। और फिर आपके कर्ज का बोझ मेरे ऊपर नहीं झेला जाएगा बाबूजी। आजकल हिंदी फिल्म में कुछ ज्यादा ही देख रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा। आप भी ना सुबह सुबह मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं। करने दीजिए ना, वो अगर कुछ करना चाहता है तो। अरे इसे कितने मौके दूं देवकी? तुमने भी इसे 2 बार बिजनेस के लिए पैसे दिए, आज तक इसने कुछ किया नहीं ना, तो अब कौन सा तीर मार लेगा ये? एक मौका और दे दीजिए। अरे क्या बात करते हो देवकी, तुम भी। पंछी दिन में जितना भी चाहे उड़ ले, रात को तो उसे घर पर आना ही है। सुने ना, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा नसीब और मेरे हाथों की लकीरें मुझसे रूठ गई हैं। देखो सुबोध, तुम्हें जल्दी अपनी मंजिल ढूंढनी होगी, वरना शायद मंजिल तुम्हें बाद में भी मिल जाएगी, पर हम सफर मेरी जगह कोई और होगा। ऐसी बातें मत करो सुनैना, मुझे मेरी मंजिल भी मिलेगी और मेरा हम सफर भी तुम ही होगी। सुबोध, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पापा मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं। देखो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज सुबोध, अपने पेरेंट्स से बात करो ना। सुबोध, हाँ? क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ इस मैटर में। थैंक यू सो मच। क्या बात है? आपको नहीं लगता कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं? अरे हम औरतों को तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन वजह क्या है? इतना मस्का क्यों लगा रहा है? कौन है वो लड़की? एक लड़की है माँ, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, प्यार करते हो तो शादी करना चाहिए, लेकिन अगर तू शादी करना चाहता है तो तुझे पहले अपना एक घर रेंट पर लेना होगा। लेकिन माँ, रेंट पे घर क्यों? और अपने पास तो इतना बड़ा मकान है माँ। बेटा, तू जानकर अनजान क्यों बन रहा है? तुझे पता है ना, तेरे बड़े भैया जब अपनी बीवी के साथ यहाँ आए थे तो क्या हुआ था?
क्या हुआ बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं माँ, सुनैना का फोन था। उसकी शादी उसके घर वालों ने दूसरी जगह फिक्स कर दी है, और अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो वो मर जाएगी, लेकिन किसी दूसरे से शादी नहीं करेगी। फूफा जी, अरे जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अरे बेटा आशीष, बैठो। क्या बात है, हम तो सब ठीक है, लेकिन बिना खबर की अचानक तू कैसे आ गया? अचानक का क्या मतलब है फूफा जी? आप लोगों से मिलने आए हो भाई। झूठ मत बोल आशीष, जरूर किसी काम से आया होगा। मिलना तो बस एक बहाना है। रुक, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। आशीष, तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है? कुछ कमाई कर रहे हो कि नहीं? काम एकदम अच्छा चल रहा है फूफा जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है और नोटों की तो बारिश हो रही है। बस काम के प्रेशर की वजह से एक ऑफिस शहर में भी डाली है। क्या बात है, तेरी तो किस्मत चमक गई। बस एक मेरा बेटा है। बस आप तो जब देखो तब अपने बेटे पर ही पड़े रहते हो। देखना एक दिन हमारा सुबोध कोई महान काम करेगा। देवकी, तुम्हारी भविष्यवाणी तो सत्य साबित हो गई। ये तो बड़ा महान काम करके आया है। अब देखना मोहल्ले में तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। सुबोध बेटा, तुमने ये क्या किया? मना किया था ना ये सब करने के लिए। माँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। माँ, मुझे और सुनैना को इस घर में और अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज। बेटा, एक माँ के दिल में उसके बच्चों के लिए हमेशा जगह होती है, लेकिन मैं चाहकर भी इस घर में तुम्हें जगह नहीं दे सकती। तुम्हें अपना आशियाना कहीं और जाकर बसाना होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो देवकी? ये घर, ये प्रॉपर्टी किसके लिए बनाई है मैंने? इस पर सुबोध का पूरा हक है। और सुबोध अब शादी करके आया है, बहू को लेकर आया है, तो घर के अंदर बहू का भी बराबर का हक है। सुनैना, ये मेरे माँ और पिताजी हैं, और ये हैं आशीष, मेरे मामा का लड़का। नमस्ते। नमस्ते। चलो आशीर्वाद ले लो। जीती रहो बेटा। मैं तो तुझे अनाड़ी समझता था, लेकिन तू तो खिलाड़ी निकला। यार ऐसा मैंने क्या कर दिया? यार ढूंढने से ना भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन इतनी सुंदर और अच्छी लड़की नहीं मिलती। अरे छोड़ ना यार। अच्छा ये बता, मैंने सुना है कि तू आजकल बहुत पैसे छाप रहा है। हाँ यार, ये तो है। पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी में पैसे से ज्यादा ना प्यार की इंपॉर्टेंट होती है। भाभी, वैसे तो मैं और सुबोध फुफेरे भाई हैं, लेकिन हम दोनों का रिश्ता भाई से भी बढ़कर है। वैसे तो मेरे पास वक्त नहीं रहता, लेकिन मैं यहाँ जब भी आता हूँ ना तो 1-2 दिन रुक ही जाता हूँ। ऐसा है इस घर से मेरा लगाव। बहू, अपना दायां पैर आगे करो और गृह प्रवेश करो। अरे लग क्यों नहीं रहा यार? सुबोध, हमने ठीक किया ना? हाँ, हमने सोच समझ कर डिसीजन लिया है, और अब जब ये डिसीजन ले लिया है तो सोचना क्या। हाँ वो तो है, पर मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। वैसे तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। उन्होंने
उन्होंने तुम्हें तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और माँ भी कितनी अच्छी है। पर एक बात मेरी समझ नहीं आई, माँ मैं इस घर में क्यों नहीं रखना चाहती थी? हम किसी को इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। पहली मुलाकात में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और फिर कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर रहे। हो सकता है माँ की कुछ मजबूरियां हों। मजबूरियां? कैसी मजबूरियां? पता नहीं। अच्छा अब ये सब छोड़ो और अब जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हें इस घर में और इस घर में रहने वाले लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो तुम्हें अपने रूम में ही रहना है। सुबोध ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने सोचा था मैं इस घर में बहू नहीं बेटी बन के रहूंगी। सुनैना, ये डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं सब ठीक है। और घर पे सब ठीक है? बढ़िया। ये लीजिए चाय। थैंक यू भाभी, थैंक यू। घर में एक रौनक ही आ गया। अरे वाह भाभी, चाय तो बिल्कुल आपकी तरह है। मेरी तरह? मतलब मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है बड़ी मीठी है। थैंक यू। अच्छा फ्लर्टिंग बंद करो और ये बता कि आजकल धंधा क्या कर रहा है तू? यार मैं धंधा नहीं करता, मैं करता हूँ बिजनेस। बिजनेस तो ये समझो कि हम 2 और इधर लाकर 4, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी लागत डबल हो जाती। अच्छा, सुबह से कोई और नहीं मिला यार? अगर ऐसा होता तो आज हर भिखारी टाटा और बिरला बन गया होता। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ना बड़ी ऊंची पहचान की जरूरत पड़ती है। तू एक काम कर, तू ना मुझे अपना कुछ पैसा दे, मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ और जब वो डबल हो जाएगा मैं तुझे वापस दूंगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं यार? तू ठीक तरह से नहीं देख रहा मेरे दोस्त। ये तेरे पिताजी का घर है, तेरे पिताजी का पैसा है, ये सब तेरा ही तो है। बहुत अच्छा मौका है, दे दीजिए ना सुबोध को पैसे। अगर वो मेरे साथ धंधा करना चाहता है तो ठीक है, वरना मैं उसे एक फुटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। सुबोध ये लीजिए। अरे इसमें क्या है सुनैना? इसमें मेरी ज्वेलरी है, इसे बैंक में रख के लोन ले लो और पैसे इन्वेस्ट कर दो। नहीं सुनैना, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? सुबोध किस्मत वाला है तू, तुझे भाभी जैसी बीवी मिली है, वरना आजकल की बीवियां अपने पति को क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करती हैं। और एक ये है, अबे तू देख तेरा क्रेडिट है ये। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? ये जेवर तो तुम्हारी शादी की निशानी है। पापा जी, अगर शादी के बाद रिश्ते ठीक से चले ना तो ऐसी कई निशानियां बनती रहती है, पर अगर रिश्तों में दरार आई ना तो ऐसी कई निशानियां टूटते हुए देखा है मैंने। सुबोध प्लीज रख लो ना, प्लीज। अरे लेकिन सुनैना। नहीं सुबोध, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, यानी कि तुम्हारा आधा अंश है ना। तो अगर तुम परेशान रहोगे तो मैं भला कैसे खुश रह सकती हूँ? भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी पैसे घर ही में तो हैं, मेरे पास ही तो है ना तेरे पैसे, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला सुबोध, शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। चल बात ही नहीं करनी। देख भाई, सिर्फ मिठाई से बात नहीं बनेगी, पार्टी देनी पड़ेगी तुझे, समझ रहा है ना? अरे भैया आप जब चाहे तब पार्टी दे दूंगा। पार्टी देने की बात कर रहे हैं, अपनी बीवी से हमें मिलवाया तक नहीं। भाभी वो सुनैना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए नहीं लेके आया। अगली बार आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। देख भाई, मैं तुझे एक मशवरा देना चाहता हूँ। उस घर में अपनी पत्नी को अकेला छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, तू बहुत अच्छी तरह जानता है।
हाँ भैया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सुनैना वहाँ माँ के साथ एकदम सेफ है। माँ का तो तू जानता ही है यार, अभी 24 घंटे तेरी पत्नी पर नजर तो नहीं रख सकते। देख सुबोध, तो मेरा भाई है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, ताकि मैं ही चाहता हूँ कि जो मैंने झेला है वो तुझे झेलना ना पड़े। तू समझ रहा ना मेरी बात को? हाँ भैया मैं समझ रहा हूँ। अरे आशीष जी, आप नमस्ते। नमस्ते भाभी, मैं किसी काम से आया था। हाँ, पर घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। मैं इसी मौके की तलाश में था। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? वो भाभी, एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस कंपनी में सुबोध ने पैसे लगाए थे वो कंपनी डूब गई। अब क्या होगा? अब भाभी, जो पैसे डूब चुके हैं वो तो वापस नहीं आ सकते ना, लेकिन जो पैसा मैंने सुबोध को इंटरेस्ट पर लेकर दिलवाया था वो तो हर हाल में वापस करने ही होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास जो था मैंने दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। भाभी, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब सुबोध के पापा तो सुबोध को कोई पैसा देने से रहे, और सुबोध पहले से ही कंगाल हो चुका है। अगर उसकी कोई हेल्प कर सकता है तो सिर्फ आप हैं। घुमा फिरा के मत कहो, सीधा सीधा बोलो। अगर आप अपनी खूबसूरती का थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे दे दें तो मैं सुबोध का सारा लोन माफ कर सकता हूँ। सिर्फ अपनी आंखों से मुझे 2 पैक पिला दो तो मेरा नशा आपके जहन से कभी नहीं उतरेगा। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मत रो बेटा ना। ये क्या हुआ तुम्हें? और ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा मत बोलो मुझे घृणा आती है तुम पर। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ सही कर रहा हूँ मैं, और ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आपके मुखौटे में तुम एक ऐसे भेड़िए हो जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों का भी शिकार कर सकता है। प्लीज सुबोध रुक जाओ, गलत सोच रहे हो तो। सुबोध पिता ही है तुम्हारे। इसको पिता का नाम मत दो सुनैना, बल्कि इसको पिता बोलकर तुम पिता का अपमान कर रही हो। नहीं सुबोध। और तुम पूछ रही थी ना कि बड़े भैया और भाभी इस घर में क्यों नहीं रहते। सजना है मुझे सजना के लिए। पापा आप यहाँ अचानक से? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया था, देख। अरे देख बेटा, जिस पार्टी में हम जा रहे हैं ना वहाँ ऐसी साड़ी कोई नहीं पहनता। तू ये पहनले मस्त लगेगा तुझे। पापा सॉरी, पर मैं इतने मॉडर्न ड्रेसेस नहीं पहनती, और ये सब प्रमोद को भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रमोद के बारे में ही सोचेगी पूरा दिन। अरे कभी मुझे भी खुश रखा कर बेटा, तू पहन के तुझे कैटरिंग ना लगेगी मस्त। पापा आप हद से आगे जा रहे हैं, अब जाइए यहाँ से अभी। अरे बेटा कभी कभी मुझे भी खुश रखा कर, रानी बना के रखूंगा। देख ये घर प्रॉपर्टी सब कुछ तेरा। पापा आप जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। लगता तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे बेटा मुझे कभी खुश तो रखा कर, देख सब कुछ तेरे लिए दे दूंगा मैं। अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। अरे गलत फहमी होगी। इतना नीचे गिरेंगे मैं सोच भी नहीं सकता। बेटा कुछ नहीं, गलत फहमी हो गई है। क्या गलत फहमी हो गई है? कुछ नहीं हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको। कर क्या रहे थे आप? देखिए मां की करतूत। आप में थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं? अरे आप किससे अपनी करतूत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी वजह से हम पूरे बिरादरी में बदनाम हो गए हैं। हमारा उठना बैठना तक मना हो गया है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज ये सब अपने आंखों के सामने देख, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। माँ चलो शालिनी, पैकिंग करो, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। ये है इस आदमी की असलियत। अगर इसको बीच चौराहे पर भी गोली मार दी जाए ना तो अभी गलत नहीं होगा। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अगर इसकी असलियत जान जाओगी ना तो तुम्हें इसके फेस से नफरत हो जाएगी। सुबोध, तूने मुझ पर नहीं, एक बाप बेटी के रिश्ते पर कलंक लगाया है। अरे मैं अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझता हूँ, और तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं खत्म कर दूंगा अपने आप को।
कुछ नहीं करेंगे। प्लीज पापा जी। नहीं बेटा नहीं, अब मैं इतना बड़ा कलंक लेकर नहीं जी पाऊंगा। पापा जी आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपकी बेटी है ना आपके पास। आप मेरी बात सुनिए प्लीज पापा जी। आप मुझे खुश रखिए और हम वादा करते हैं आपसे कि आपको हम जिंदगी भर खुश रखेंगे। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? तुझे क्या लगता है पैसों से तू कुछ भी खरीद सकता है? अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, लेकिन लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे। क्या क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ो। जाओ यहाँ से, छोड़ो। तुमने मेरी बहू को हाथ क्यों लगाया? देख चला जाए, तेरे बेटे को तो मैं बर्बाद कर ही चुका हूँ। अगर तेरी बहू ने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, तो पूरे परिवार को सड़क पर ले आऊंगा। पापा जी। देख आशीष, तू चला जा। अगर मेरे साले का बेटा ना होता ना, तो मैं तुझे यही मार देता। मैं जा रहा हूँ भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बुलेट की आखिरी गोली पर भी तेरा ही नाम लिखा है। पापा जी। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कारण जाने आप पर शक किया। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बार चरित्र पर दाग लगने के बाद उसके निशान इतने आसानी से नहीं मिटते। लेकिन मैं उस आशीष को तो नहीं छोड़ूंगा। सुबोध, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे उसका सबक मिल चुका है। अभी मेरा हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। सुबोध नहीं, सुबोध प्लीज रुक जाओ। सुबोध बेटा, उसने मुझे ना किया है। अगर उसको मैं अपने बिस्तर तक नहीं लाया ना, तो मेरा भी नाम आशीष नहीं। अरे सुबोध, कमीने, मैंने तुझे अपना भाई समझा और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। अरे अरे छोड़ मुझे। क्या हुआ? इंटरेस्ट लेने का बहुत शौक है ना तुझे? आज मैं तेरा पूरा इंटरेस्ट ही खत्म कर दूंगा। अरे किया क्या है मैंने? तूने मेरे पैसे खाए, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, तेरी वजह से मैंने अपने पिता पर शक किया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। तू मारेगा मुझे? रुक जा। मैंने तुझे 2 लाख रुपए दिलवाए, उन पैसों को मांगने के लिए मैं तेरे घर गया, तेरी बीवी नहीं दे पाई तो मैंने उससे इंटरेस्ट मांग लिया। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? अपनी गंदी जुबान से तुम मेरी वाइफ का नाम भी मत लेना। सुबोध वहीं रुक जा। मेरी बंदूक की गोली तेरे पैरों से बहुत तेज है, और ज्यादा हवा में मत उड़ तू। और मेरी बात को ध्यान से सुन। तुझे मैंने जो 2 लाख रुपए दिलवाए हैं ना, उन्हें तो तू चुका नहीं पाएगा। मैंने तो तेरी बीवी को छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों से पैसा लिया है ना, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो एनर्जी तू मुझे दिखा रहा है ना, इसी एनर्जी को जाकर यूज कर और 2 लाख रुपए इकट्ठे कर। चल निकल यहाँ से, चल।
संभालो बेटा। पापा जी ये अरे क्या हो कमर में कपड़े में मोच आ जाएगी बेटा। बोलो बेटा। सुनैना मेरी दवाई कहाँ है? सुनैना, ए सुनैना, क्या हुआ? कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम आशीष की वजह से परेशान हो। सुबोध, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। सुबोध, कैलाश शर्मा, जी कहिए। मैंने इन्हें फोन करके यहाँ बुलाया है। पर हुआ क्या है बेटा? मैंने पिताजी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। चचा, चारों धाम यात्रा करने की उम्र में तुम्हारे अंदर जवानी फूट रही है। इंस्पेक्टर साहब, बातों को इतना घुमा कर क्यों बोल रहे हैं? जो भी है साफ साफ बताइए ना। आपको पता नहीं है? आपके बेटे और बहू ने आपको कुछ नहीं बताया या जान के अनजान बन रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। आपके बेटे ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है। ये आपकी बहू को गलत नजर से देखते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है साहब, बस एक गलतफहमी हो गई थी। देखिए ये घर का मामला है, मैं एक वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। आप अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखिए, वरना इस उम्र में पुलिस की लाठी आप सह नहीं पाएंगे। चलो। सुबोध, ये तूने ठीक नहीं किया। अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब करूंगा। ये सुबोध का तो है ना दिमाग ही खराब हो गया है। दिमाग सुबोध का नहीं, मेरा खराब हो गया है, जो आप पे भरोसा किया। मुझे याद रखना चाहिए था, मुझे याद रखना चाहिए था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अरे देवकी, देवकी रोना धोना बंद करना। तू भी क्या सुबोध की बातों में आ गई? चल मुझे जल्दी भूख लगी है बहुत, खाना दे मुझे जल्दी। मेरा बस चलता ना तो इसी खाने में जहर देके आपको मार देती। लेकिन हमारे धर्म में पत्नियों को पति को मारना पाप माना जाता है। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन याद रख तेरी पहचान मेरे नाम से ही है। वही तो, आपके नाम को तो मैं मिटा नहीं सकती, पर अपने नाम को आपके नाम से अलग तो कर सकती हूँ। अरे मेरे नाम से तेरा नाम अलग कैसे करोगी? अपने आप को खत्म करके। धमकियां मुझे मत दो। ऐसी बहुत सी धमकियां मैंने देखी है। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, करके दिखाऊंगी। अरे क्या कर रही हो देवकी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपकी वजह से मेरा पहला बेटा तो दूर चला गया और अब दूसरा बेटा भी हमसे दूर चला जा रहा है। अब माफ कर दो मुझे देवकी, माफ कर दो। आगे से ये गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, लेकिन अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ देवकी। वादा? हाँ पक्का वादा देवकी, ऐसा कुछ नहीं करूंगा देवकी। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। सुबोध रुको, मेरी बात तो सुनो। हमारे पास पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं है, कैसे बनाएंगे अपना घर? बेटे, आज एक माँ अपने बच्चों से भीख मांगने आई है। कैसी बात कर रही हो? बताइए क्या बात है? एक बार रुक जा बेटा, तेरे पापा ने इस बार वादा किया है, ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं दोहराएंगे। अरे माँ, आप पापा पर अभी भी विश्वास कर रही हो? वो अपनी फितरत के गुलाम हैं और एक इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। इस बार तेरे पापा ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई है, उनके आंखों में सच्चाई देखी है मैंने। सुबोध, हमें पापा को एक और मौका देना चाहिए। एक पति को उसके पत्नी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और अगर माँ को पापा पर इतना भरोसा है तो हमें उनके भरोसे की कदर करनी चाहिए। बेटा, तू
अगर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। अरे क्या हुआ यार सुबोध, बड़ा टेंशन में लग रहा है तू। कबीले तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे यार सुबोध, तू वर्ल्ड वार में पैदा हुआ था क्या? अबे जब भी देखो मरने मारने की बातें करता रहता है। देख मैं यहाँ तेरे फायदे के लिए आया हूँ। कबीले तू मेरा नहीं अपना फायदा देख, और तेरा फायदा इसी में है कि तू यहाँ से निकल जा। देख बेटा, अगर मैं यहाँ से चला गया ना तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहना क्या चाहता है तू? ये पेपर्स पढ़। इन पेपर्स में तेरी फूटी किस्मत लिखी है। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ, झटका लगा ना? ऐसा नहीं कर सकता वो। देख मैं अब भी तुझे अपना भाई समझता हूँ, इसलिए तुझसे कहता हूँ कि मुझे एक मौका दे ताकि मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मैं सुबोध का इंतजार कर रही थी। देवकी बाहर गई हुई है। अरे बहू, क्या कर रही हो बेटा? बस कुछ नहीं। अरे उस दिन जो तुमने मसाज करके दिया था ना मुझे ना अच्छा लगा था बेटा, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटा। हाँ सच में? हाँ बहुत जादू है। बाबूजी, काम करो ना, मेरी कमर में भी थोड़ा। बाबूजी मैं बहुत अच्छा लगा बाद में कभी करके दूँ। प्लीज छोड़िए मुझे। क्या उसमें? जी प्लीज ऐसे मत करिए। पापा जी मेरे हाथ छोड़िए। अरे मेरी बात तो सुनो। पापा जी आप बिल्कुल नहीं बदले। आप वापस वही हरकत कर रहे हो ना जो दीदी के साथ आपने की थी। छोड़ो मुझे, मतलब जाने दो। अरे मेरी बात पापा जी छोड़ो मुझे। सुबह देखो ना, पापा जी वापस भी वही कर रहे हैं। तूने भाभी के साथ भी खड़ी की और आज सुनैना के साथ भी खड़ी। रिश्तेदार सही कहते हैं, तुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं। सुबह ये क्या किया तुमने? यकीन नहीं होता है एक बाप इस हद तक गिर सकता है, इस रिश्ते को इस तरह कलंकित कर सकता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ सर, ये ठीक कह रहे हो। उस इंसान की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर होने लगे थे, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी भी हमसे नाराज रहने लगे थे। देवकी जी, आपने उन्हें इन कामों के लिए कभी रोका नहीं? नहीं सर, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि शादी के बाद पति परमेश्वर होता है, उनके साथ जीना और मरना है। लेकिन इनके पास आने के बाद पता चलता है कि हर पति भगवान नहीं होता, और इनकी सेक्सोफेनिया की बीमारी की वजह से आज सब बर्बाद हो गया। तो आपने उन्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की? मेरा मतलब उनका ट्रीटमेंट वगैरह कभी नहीं कराया? सर ट्रीटमेंट तो बीमार शरीर का होता है, लेकिन जब किसी की आत्मा ही बीमार हो गई हो तो क्या कर सकते हैं। ये अभी रेलवे स्टेशन से भाग रहा था। सर मैं भाग नहीं रहा था, वो शहर जा रहा था किसी बिजनेस के काम से। सुना है तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हो और लोगों से इंटरेस्ट लेने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था और मुझे बिना मतलब फंसाया जा रहा सर इस केस में। सर मेरी कोई गलती नहीं सर। इसे थाने ले जाओ, अब वहां जाके इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। सर 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 मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर बुरे का अंजाम बुरा ही होता है सर। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके हर हरकतों पर नजर रखने के लिए मैंने घर पे सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा? जी हाँ। माँ आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाया घर में? ये कैमरा किधर लगवाया? वो रही। पापा जी, अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रही है वो?
बहू ये क्या कर रही है तुम? ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे ये क्या कर रही है बेटा? नहीं पापा जी, ऐसे मुझे मार नहीं अरे ये लग जाएगा बेटा, लग जाएगा तुम्हें। अरे पापा जी, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अरे लोग, अरे सुन लेंगे लोग, चिल्ला रही है, क्या कर रही है? मेरी इज्जत, पापा जी, अरे बेटा, अरे लोग लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लोग देख लेंगे। सुबोध, वो देखो बेटा ये क्या कर रही है बहू, देखो सुबोध। वही तो मैं चाहती हूँ कि लोग सुने। अरे सही तो कर रही है। तुमने आधी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी है ना? अरे ये लो, ये है डॉक्यूमेंट्स, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, जेल भिजवा के रहूंगा। और सारी उम्र लोग मुझे गलत समझते रहे, लेकिन गलत तो तुम दोनों हो। तू मुझे जेल क्या भेजेगा बुड्ढे? उससे पहले ही मैं तुझे मर जाऊंगा लेकिन ऊपर पहुंचा देता। चाहे झूठ का कद कितना भी बड़ा हो, सच के सामने बौना ही होता है। तुम्हें क्या लग रहा था ये जो मर्डर है एक्सीडेंटल डेथ में बदल दोगे? माना कि तुम्हारे पिता गलत है, लेकिन तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। और आप, जिस आदमी ने आपकी इज्जत बचाई, उसका साथ ना देकर, अपने पति का साथ देकर उनका मर्डर करवा दिया। इन्हें लेके जाओ। माँ मुझे माफ कर दो। जाइए।